Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. Geography class 7 English medium all Punjab boards के चैप्टर नंबर 4 में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कुरा हवाई का दर्जा हरारत। उसके लेक्चर नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 3 है हीटिंग ऑफ अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, ज़मीन का गर्म होना और हमारा कुरा हवाई, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी फ़िज़ा। सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ज़मीन की सतह एक जैसी नहीं है। समवेयर देर इज़ वाटर, बाज़ जगहों पे पानी है। एंड समवेयर देर इज़ ड्राई लैंड, और बाज़ जगहों पे खुश्क ज़मीन है। तो हमारी जो ज़मीन है उसकी सतह एक जैसी नहीं है, कुछ जगहों पे पानी पाया जाता है और कुछ जगहों पे खुश्क ज़मीन है। द ड्राई प्लेसेस बिकम हॉट एंड कोल्ड मोर रैपिडली दैन द वेट प्लेसेस, जो खुश्क जगह होती हैं वो ज़्यादा जल्दी से ठंडी या गर्म हो जाती हैं नमी वाली, पानी वाली या गीली जगहों की बनिस्बत। यानी जो गीली जगह होती हैं, वेट प्लेसेस होती हैं, वो इतनी जल्दी कोल्ड या हॉट नहीं होती, और जो ड्राई प्लेसेस होती हैं, खुश्क जगह होती हैं, मैदान होते हैं, वो जल्दी से गर्म और ठंडे हो जाते हैं। सो द कॉन्टिनेंट्स बिकम हॉट ड्यूरिंग समर एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। लिहाजा यही वजह है कि जो हमारे बरे आज़म है, जैसे एशिया है, यूरोप है, ओशनिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, तो ये 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनकी बात हो रही है कि ये चूँकि खुश्की के बड़े बड़े टुकड़े हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, बरे आज़म हैं, तो ये गर्मियों में गर्म हो जाते हैं और सर्दियों में सर्द हो जाते हैं। सन रेज हीट अर्थ सरफेस विदाउट हीटिंग एटमॉस्फेयर, जो सूरज की रेज़ हैं, सन की जो सूरज की जो शुआएँ हैं, ये हमारी ज़मीन को गर्म करती हैं, ज़मीन की सतह को। विदाउट हीटिंग एटमॉस्फेयर, हमारी फ़िज़ा को, हमारे कुरा हवाई को गर्म किए बग़ैर, यानी कुरा हवाई में से जब वो गुजरती हैं तो कुरा हवाई गर्म नहीं होता, बल्कि वो सारी की सारी जो हीट है वो ज़मीन पे आ जाती है। अर्थ सेंड्स हीट दिस हीट बैक टू एटमॉस्फेयर, और जब ज़मीन गर्म हो जाती है तो वो अज़ाफ़ी हीट को, कुछ हीट तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है और जो बाकी हीट होती है उसको वापस कुरा हवाई में वापस भेज देती है। एज दिस हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्राम लोअर साइड, अब चूँकि ये जो हरारत होती है निचली सतह से ऊपर की तरफ जाती है, फ़िज़ा की तरफ जाती है। द लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ हाटर एंड द अपर पोर्शन इज़ कूलर। यही वजह है कि अगर फ़िज़ा के टेम्परेचर को हम चेक करते हैं तो उसका जो निचला पोर्शन है जो कि ज़मीन के करीब है वो ज़्यादा गर्म होता है और ऊपर वाला ठंडा होता है। अर्थ गेट्स हीट फ्राम सन रेज ड्यूरिंग डे टाइम, ज़मीन दिन के वक्त सूरज की शुआओं से हरारत हासिल करती है। एंड रिलीज़ हीट एट नाइट, और रात के वक्त इस हीट को, इस हरारत को रिलीज़ कर देती है, खारिज कर देती है अपनी सतह से। एटमॉस्फेयर रिलीज़ दिस हीट स्लोली, और फिर जो फ़ज़ा में हीट जमा होती है वो आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ा में से बाहर खारिज होती जाती है। द एरिया विच आर कवर्ड बाय स्नो, ज़मीन के वो इलाके जहाँ पे जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, देयर वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मोर सन रेज, तो उनका जो सफ़ेद रंग है वो ज़्यादा सूरज की शुआओं को अपने ऊपर से मुनक्कस करता है। जब सूरज की शुआएँ स्नो पे, बर्फ़ पे पड़ती हैं तो चूँकि उसका वाइट कलर है वो अपने अंदर जज़ब नहीं करते, बल्कि उसको, सूरज की शुआओं को वापस पलटा देते हैं। द एरिया विद डार्क कलर्ड रॉक्स, वो एरियाज़ जहाँ पे गहरे रंग की चट्टानें पाई जाती हैं, एब्जॉर्ब हीट, वो हरारत को जज़ब करती हैं। एंड रिफ्लेक्ट लेस सन रेज, और सूरज की कम शुआओं को वापस पलटाती हैं, वापस मुनक्कस करती हैं। सच डार्क एरियाज़ कंपैरेटिवली मोर हॉट, लिहाजा ऐसे जो डार्क एरियाज़ हैं, गहरे रंग के एरियाज़ हैं या तारीक एरिया इलाके हैं, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। व्हेन दी रेज एब्जॉर्ब बाय अर्थ आर रिलीज, जब ज़मीन ने जो सूरज की शुआएँ अपने अंदर जज़ब की होती हैं, हरारत जज़ब की होती हैं, उसको वो खारिज करती है। हीट इज़ ट्रांसफर टू एटमॉस्फेयर, तो ये हरारत फ़ज़ा में चली जाती है। तो ये जनाब हमारा सूरज है, ये हमारी ज़मीन की सतह है, तो सूरज की शुआएँ डायरेक्टली ज़मीन को हिट करती हैं और यहाँ से ज़मीन अपने अंदर जज़ब कर लेती है, और जब ज़मीन अपनी हीट को, अज़ाफ़ी हीट को खारिज करती है तो वो फ़िज़ा के अंदर चली
चली जाती है और हमारी जो फ़ज़ा है वो गर्म हो जाती है, और यहीं से जो पानी आबी बुहारत बन के उठता है वो क्लाउड्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे आज के हमारे टॉपिक का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 4th लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।